MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान इसलिए उतारा गया लितकून मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप नाफरमानों को उनके बुरे अंजाम से डराएं। अब आप कहेंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसानों को जन्नत के लिए, और यहाँ तज़किरा सिर्फ नाफरमानों का हुआ है, बुरे अंजाम का तज़किरा हो रहा है, अच्छे अंजाम का क्यों तज़किरा नहीं हुआ? हुजूर सिर्फ नज़ीर तो नहीं है, बशीर। हमेशा याद रखें, जो बात खिलाफ तवक्को हो, जरा सहाफ़ी हज़रात तवज्जो दें, जो बात खिलाफ तवक्को हो वही न्यूज़ बनती है। ये पूरा जलसा हो जाए, इसमें कोई झगड़ा ना हो, कल अखबार में आएगा? नहीं होना चाहिए ना झगड़ा, ऐसी सुकून और इत्मीनान से जलसा होना चाहिए। तो झगड़ा नहीं हुआ ये न्यूज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता झगड़ा हो गया ये न्यूज़ है। तो इंसान नेक बना ये न्यूज़ नहीं है, इंसान नाफरमान बना ये न्यूज़ है। इसलिए कि इंसान नाफरमान बनने के लिए नहीं पैदा हुआ, इंसान फरमाबरदार बनने के लिए पैदा हुआ। ये सब लोग दो पैरों पर चलकर आए हैं। आपने किसी को गौर से देखा? खुदा ना खास्ता एक आदमी लंगड़ाता हुआ है, सारा मजमा उसे देखने लगेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चलने के लिए दो पैर बनाए हैं। जो लंगड़ा रहा है वो खिलाफ फितरत चल रहा है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को नेकी और तकवे के लिए पैदा किया है। जो नाफरमानी कर रहा है वो खिलाफ फितरत काम कर रहा है। इसलिए हमेशा खिलाफ फितरत काम की तरफ तवज्जो होती है। खिलाफ फितरत काम का पहले तो जो लोग खिलाफ फितरत काम कर रहे हैं, जो नबी की बात मान रहे हैं, जो अल्लाह की बात मान रहे हैं, जो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ऐन फितरत के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसीलिए जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होता। अगर उससे अच्छा माहौल मिले तो वो नेक बनेगा, मुत्तकी बनेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही। माहौल बिगड़ता है वरना हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। माहौल उस पर असरअंदाज होता है, माहौल उसे किसी और रास्ते पर लगा देता है। तो अल्लाह ने फरमाया लितकून मिनल मुनज़िरीन, ये कुरान इसलिए उतरा है कि अगर कोई खिलाफ फितरत काम कर रहा है तो उसको मोहब्बत के साथ समझाएं। क्यों 10 गाड़ियां आपके बराबर से निकल जाती हैं, उनके दरवाजे बंद हैं, तो आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाते। सिर्फ उसी गाड़ी के लिए आप अपनी स्पीड क्यों बढ़ाते हैं जिसका दरवाजा बंद है? सिर्फ उसी गाड़ी के लिए आप अपनी स्पीड क्यों बढ़ाते हैं जिसका पहिया पंचर हो गया? उसको जल्दी से बताना चाहते हो, देखो खतरा है, तुम्हारे पहिए में हवा बहुत कम होती जा रही है, कहीं फट न जाए, कहीं कोई हादसा न पेश आ जाए। बिलिसान अरबी मुबीन, और अल्लाह ताला ने इस कुरान को अरबी मुबीन में इसलिए उतारा है, निहायत फसीह और बलीग अरबी ज़बान में इसलिए उतारा है कि अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि दुनिया की किसी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि वो क़यामत तक बाकी रहे और क़यामत तक कुरान को अपने दामन में समेट कर रखे रहे और जिंदा ज़बान की तरह बाकी रहे। सिर्फ जिंदा ज़बान की हैसियत से अरबी बाकी रहने वाली थी, इसलिए अल्लाह ताला ने अरबी में कुरान। सारी दुनिया की जबानों में तर्जमा होता रहेगा, जबानें बदलती रहेगी। हम सब उर्दू बोलने वाले, हमारे पास उर्दू का जो सबसे कदीम तर्जमा है वो दिल्ली का हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा है। जिस जमाने में शाह साहब ने तर्जमा किया था वो उस जमाने की निहायत फसीह और बलीग जबान थी, लेकिन आज उस तर्जमे का समझना आसान नहीं है। कितनी मर्तबा और किस कदर उर्दू बदल चुकी, लेकिन अरबी नहीं बदली ना, इसलिए नया मुतरजिम फिर से तर्जमा कर लेगा, फिर नया मुतरजिम फिर से तर्जमा कर लेगा। असल जबान को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज रखा है। जब अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ऐलान फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो अल्लाह ने कुरान की ज़बान की हिफाजत का भी फैसला फरमा दिया, ज़बान बोलने वालों की हिफाजत का भी फैसला फरमा दिया। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अरबों के मजमे में इसी आयत को पढ़कर के जो कहा था कि अरबों में तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस आयत में सिर्फ कुरान की हिफाजत का वादा नहीं है, ज़बान किताब की हिफाजत ज़बान के बगैर नहीं हो सकती और ज़बान की हिफाजत ज़बान बोलने वालों के बगैर नहीं हो सकती। इस आयत में तुम्हारी ज़बान की हिफाजत का भी वादा है, तुम्हारी हिफाजत का भी वादा है। ये हिफाजत अल्लाह ताला ने क्यों की है? ताकि हमारे लिए दीन हमेशा महफूज रहे, काबिल इस्तिफादा रहे। कितने अदियानों, कितने मज़ाहिब अल्लाह ताला ने इंसानों को हमसे पहले दिए, वो सब दीन इस्लाम के अलग अलग एडिशन। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनहजा, हर एक के लिए अल्लाह ताला ने एक तरीक़ाकार बनाया। ये वो आयत है जो शायद इब्तिदा में किसी तालिब इल्म ने पढ़ी।
लेकिन आज वो काबिल इस्तिफादा नहीं रह गए, इसलिए कि अल्लाह का कलाम जिस जबान में आया था वो जबान भी बाकी नहीं रही, जो किताबें अल्लाह के पास से आई थी वो किताबें भी बाकी नहीं रही। जिन अंबियाए किराम को अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया था उनकी जिंदगियां महफूज नहीं रह गई, उनकी सीरतें महफूज नहीं रह गई, और यही अल्लाह की मंशा थी। अल्लाह ये चाहते थे कि ये सब कुछ महफूज न रहे, लेकिन अल्लाह ये चाहते थे कि अब इस्लाम का यह आखिरी एडिशन, दीन का यह आखिरी एडिशन, जिसको अल्लाह ने अल इस्लाम का नाम दिया है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आखिरी एडिशन क़यामत तक बाकी रहे। तो अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम फरमाया कि अल्लाह की किताब भी महफूज रहे, जिस जबान में ये किताब उतरी है वो जबान भी महफूज रहे, उस जबान को बोलने वाले भी महफूज रहे, उस जबान का पूरा माहौल भी महफूज रहे, वो जबान उन्हीं मुहावरात के साथ बोली जाए, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपकी मुबारक जिंदगी भी महफूज रहे, ताकि हर शख्स के लिए दीन पर चलना, दीन पर अमल करना और अपने मुस्तकबिल को संवारना आसान हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की उतारी हुई किताब है जो बहुत गालिब है, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, बड़ा साहिब इख्तिदार है, उससे बचकर कोई नहीं जा सकता। अल्लाह के हिल्म, इंसान अपनी नादानी से अल्लाह का इज्ज समझ, अल्लाह ताला जो इंसानों को ढील देते हैं ताकि जो करना है उसके लिए आखिरी हद तक मौके मिल जाए, इंसान इसको अल्लाह की कमजोरी समझ लेता है। अल्लाह कमजोर नहीं है, लेकिन अल्लाह हलीम है, अल्लाह बर्दाश्त करते हैं, और चूंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है इसलिए अल्लाह ताला मौके देते हैं। तो अगर गुनाह करने पर फौरन तुम्हारी पकड़ नहीं हो रही, अगर नाफरमानी करने पर फौरन सजा नहीं मिल रही, तो इसको अल्लाह की कमजोरी मत समझो। अल्लाह अजीज है, अल्लाह बहुत गालिब है, अल्लाह बहुत ताकतवर है, और अल्लाह अल अलीम है। वो सिर्फ तुम्हारी जबान से कही हुई बातों को नहीं जानते, वो तुम्हारे दिल के अंदर के ख्यालात को भी जानते हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह। जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। तुम अपने ख्यालात का जबान से इजहार करो या उनको दिल के अंदर छुपा करके रखो, अल्लाह उन सब का तुमसे हिसाब लेंगे। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, फिर अल्लाह जिसको चाहेंगे उसे माफ कर देंगे, जिसको चाहेंगे उसको सजा देंगे। तो अल्लाह अल अजीज है, अल गफूर, अल अलीम है, अल्लाह बहुत गालिब है, सब कुछ जानने वाला। डर जाना चाहिए इन जुमलों को सुन, जो इन जुमलों का मफहूम समझता हो, या कम से कम जब उसकी जबान में बतला दिया जाए और वो समझ जाए, उसका तो हाल खराब हो जाएगा। अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अब तक जो अल्लाह ताला ने हमें सजा नहीं दी, अल्लाह की तरफ से ढील है, तो फिर हमारा क्या होगा? अल्लाह कहते हैं अच्छा डर के चलो तौबा कर लो, हम माफ कर देते हैं। गाफिर दम, अल्लाह गुनाहों को माफ करते हैं। वकाबिल तौब, तौबा को कबूल करते हैं, लेकिन ढिठाई करने वालों को छोड़ते नहीं। जो अपने गुनाहों पर इसरार करते हैं फिर अल्लाह की पकड़ से वो बच नहीं सकते। शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की सजा भी बहुत सख्त है। ज़ित्तौल, अल्लाह बहुत ताकतवर है, कोई बचकर नहीं जा सकता। बड़ा से बड़ा पहलवान, बड़ा से बड़ा साहिब इक़्तिदार और बड़ा से बड़ा मालदार और दौलतमंद, बड़ा से बड़ा सियासी लीडर, कोई भी अल्लाह को कमजोर नहीं कर सकता, अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। ला इलाहा इल्लहु, वो अकेला माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इलैहिल मसीर, सबको उसी के पास, और कहीं नहीं जाना, सबको उसी के पास जाना, इसलिए बचने का कोई रास्ता नहीं। अब जो लोग नहीं मानते वो असल में अल्लाह की आयात के मुकाबले में कट हुज्जती करते। तो अगर वो खुल्लम खुल्ला इनकार करने वाले हैं तब तो बिल्कुल वाज़ेह है, और अगर वो जबान से इनकार नहीं करते तो उनकी ये कट हुज्जती, उनका ये बहसो मुबाहसा, उनकी बहानेबाजियां, ये इस बात की दलील है कि उनका दिल बीमार है। और खतरा इसका है कि कहीं ये बीमारी ईमान लेवा तो नहीं हो गई, कहीं ये बीमारी कुफ्र की हद तक तो नहीं पहुंच गई। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू,
अल्लाह की आयत सुनने के बाद दामन बचाने के लिए, अपनी मनमानी जिंदगी पर बाकी रहने के लिए, अपने आप को न बदलने के लिए जो लोग बहानेबाजियां करते हैं और बहस मुबाहसा करते हैं, वो वही लोग हैं जिनके दिलों के अंदर इनकार छुपा हुआ है। फला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, तो फिर अगर उनको दुनिया में मवाक़े हासिल हैं और वो दंदनाते फिर रहे हैं, तो इससे कभी धोखा न खाना। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, इनसे पहले भी तो दुनिया में इंसान गुजरे हैं। सबसे पहली कौम जिसने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, मजाक उड़ाया, मारा पीटा, बॉयकॉट किया, हर तरह की मुखालफत की, उन पर ईमान लाने वालों का जीना हराम कर दिया। उनके पास अफराद भी थे, ताकत भी थी, कुव्वत भी थी, उनकी हुकूमत भी थी, उनके पास तिजारत भी थी, उनके पास ज़राअत भी थी, उनके पास खेती बाड़ी भी थी, लेकिन क्या इन सारी चीजों ने उनको अल्लाह की पकड़ से बचा लिया? वल अहज़ाब मिन बादिही, और फिर कौम नूह के बाद दूसरी जमातों को देखो। यहाँ कुरान ने बड़े इख्तिसार के साथ तज़किरा किया है इनका। हज़रत नूह की कौम पर कैसे अज़ाब आया, सूरह हूद में अल्लाह ने बहुत तफसील से बयान किया। दूसरी कौमों पर कैसे अज़ाब आया, सूरह शुआरा में, सूरह आराफ में और दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला ने पूरे पूरे रुकू में तफसील के साथ बताया। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियाखुज़ू, हर जमाने में लोगों ने ये चाहा कि किसी तरह पैगंबरों की ज़बान बंद कर दे, उनकी आवाज दबा दे, उनका बाइकॉट कर दे, उनकी बात न माने। वजादलू बिल हक वजादलू बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक, और उनसे गलत तरीकों से बहस मुबाहसा किया ताकि वो अपने इन करतूतों से, अपनी इन कारस्तानियों से हक को मिटा दे, हक को दबा दे। आखिर में नतीजा क्या निकला? मैंने बहुत दिनों तक ढील दी, बहुत दिनों तक मौके दिए, फिर पकड़ ली। अल्लाह अपनी पकड़ से हम सब की हिफाजत। हम इस वक्त सारी दुनिया की इस्लाह नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तो कर सकते हैं ना। इतना बड़ा मजमा अपनी इस्लाह तो कर सकता है। अल्लाह करे हर एक की जिंदगियां बदले। आज यहाँ से उठने के बाद दोबारा कोई गुनाह ना, नियत कीजिए, कहिए अब इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। मैं जलसों का मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं हजरात से माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। ये तो आप हजरात की मोहब्बत है कि शायद ये 2022 का पहला जलसा होगा जिसमें मैं हाजिर। मैं बिल्कुल जलसों का मुकर्रिर नहीं। हम तो मस्जिद में बैठकर थोड़े से लोगों के साथ बस अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ताजिर वहां जाता है जहां उसका माल मिलता है। जहां उसका माल नहीं बिकता उस बाजार में वो दोबारा नहीं जाता, चाहे जितनी भीड़ भाड़ हो। हमको तो वहीं जाने का दिल चाहता है जहां जिंदगियां बदलती नजर आती, जहां दिलों का हाल बदलता हुआ नजर आता है। अल्लाह करे कि जिंदगियां बदलती, दिलों की हालत तब्दील हो जाए, कुछ लेकर जाए। फकीफ काना इक़ाब, देख लो फिर मेरी सजा कैसे आई। हजरत नूह की कौम के निशानात ढूंढो। कश्ती को तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा। आपने आज नात सुनी थी मेरे उस्ताद और मेरे शेख व मुरब्बी हजरत कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह। मुझे उनकी तदरीस और उनकी शफ़क़तें याद आ रही थी जब वो नात पढ़ी जा रही थी। छोटा सा तालिब इल्म था मैं, और हजरत बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तो कभी कभी हजरत से अजीब अजीब सवालात किया। एक दिन मैंने हजरत से कहा कि हजरत, मेरा दिल कहता है कि हजरत नूह की कश्ती किसी दिन जरूर मिलेगी। तो हजरत ने कहा बुनियाद क्या है? मैंने कहा हजरत बुनियाद कुरान का एक लफ्ज है। क्या लफ्ज है? तो मैंने सूरतुल कमर का ये जुमला उनको सुनाया। अल्लाह ताला ने जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती का तज़किरा किया है,
जी, वलक़द तरकनाहा आयतन फहल मिन मुद्दकिर, ये जुमला काबिल गौर है। वलक़द तरकनाहा आयतन, हमने उसको एक निशानी बनाकर छोड़ दिया है। कोई है नसीहत हासिल करने वाला? तो हजरत ने फरमाया इससे कैसे मालूम हुआ कि वो महफूज है? मैंने कहा हजरत, यही लफ्ज अल्लाह ने फिरऔन के बारे में कहा था, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, कि हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अल आया बन जाए, तू निशानी बन जाए। और सदियां गुजर गई थी, किसी को मालूम नहीं था कि फिरौन की बॉडी क्या, फिर मिल गई। जो लफ्ज अल्लाह ने फिरौन के जिस्म के लिए इस्तेमाल किया था उसे आया कहा था, अल्लाह ने वही लफ्ज हजरत नूह की कश्ती के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए दिल कहता है वो कश्ती एक दिन मिलेगी जरूर। जी, मौलाना फरमा रहे हैं तहकीक हो गई, मिल गई। हाँ, अभी तो खैर अंदाजे हैं, बिल्कुल 100% उसको तहकीक नहीं कह सकते, लेकिन बहुत करीब पहुंच रही है। उस वक्त तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। अल्लाह ताला हमारे हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए। हजरत ने तो उठाकर सीने से लगा लिया और फरमाया हाँ तुम्हारी बात दिल को लगती है, बात समझ में आई। तो मेरे दोस्तों, वो कश्ती याद दिलाएगी दुनिया वालों को कि देखो तुम्हारे आबा और दाद वो थोड़े से लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इस कश्ती में बचा लिया था, बाकी सब डूब कर खत्म हो गए थे, इसलिए कि वो अल्लाह के नाफरमान थे। और उस वक्त उन्हीं की बड़ी तादाद थी। तो आज भी बड़ी तादाद वाले नहीं बच सकेंगे अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ी। और अब हजरत नूह की किसी कश्ती की जरूरत नहीं है, हमारे पूरे मुल्क की कश्ती डूब रही है। सबको नजर आ रहा है कि कश्ती डूब रही है और उसके जो खेवनहार हैं वही अपने हाथों से सुराख कर रहे हैं और डुबा रहे हैं। यही हुआ है हर जमाने में नाफरमान कौम। तो अल्लाह फरमा रहे जाकर देखो फकैफ काना इक़ाब, उन पर हमारा अज़ाब किस तरह आया है, इसी तरह अज़ाब आएगा नाफरमानों पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत। ये जो अल्लाह का दीन है ना, ये सफीना नजात, ये बचाव की कश्ती है। अल्लाह हमें इस कश्ती पर सवार हो जाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनय्या अर्कम मअना वला तकुम मअल काफिरीन, बेटे कश्ती पर आ जा, नाफरमानों के साथ मत जा। क़ाल सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, उसने कहा रे अब्बा जाने दो, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी से बच जाऊंगा। क़ाल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है, इससे कोई नहीं बच सकेगा इल्ला मन रहीम, जिसे अल्लाह बचाएंगे वो बचेगा और कोई नहीं बचेगा। और अल्लाह उसे बचाएंगे जो मेरी कश्ती पर सवार होगा। आज भी अल्लाह का फैसला है, अल्लाह उसे बचाएंगे जो दीन की कश्ती पर सवार हो जाएगा, जो तक़वे की कश्ती पर सवार हो जाएगा, जो तौबा की कश्ती पर सवार हो जाएगा। अल्लाह करे कि आज हम सब सवार हो। वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार, जो अंजाम उन लोगों का हुआ था जिन्होंने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बहस मुबाहसा किया था, अल्लाह के यहाँ ये तय है वही अंजाम उन लोगों का भी होगा जो इस जमाने में अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी कौम का भी नुकसान कर रहे हैं, पूरे पूरे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। नाफरमान सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता, नाफरमान जिस माहौल में रहता है पूरे माहौल का नुकसान करता है, जिस मुल्क का सरबराह बनता है उस पूरे मुल्क का नुकसान करता है। और ये नुकसान सिर्फ दुनिया में नहीं होता, आखिरत का नुकसान हमेशा बाकी रहने वाला नुकसान है। अन्नहुम अस्हाबुन नार, अल्लाह ने ऐसे तमाम नाफरमानों के लिए फैसला कर दिया है कि उन्हें हमेशा हमेशा जहन्नम में। अल्लाह ताला इस जहन्नम से मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन मदारिस की, मकातिब की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये मदरसा आपका है। जैसे आप अपना घर खुद बनाते हैं, आप अपने बच्चों की शादी का कुछ खुद इंतजाम करते हैं, आप अपने बच्चों के इलाज मुआलजे का खुद इंतजाम करते हैं। अल्लाह ताला खूब खूब आपकी मदद फरमाए, खूब आपकी आमदनियों में बरकत अता फरमाए। ये मदरसा आपका है और आपके काम का है, आपकी नस्लों की हिफाजत के लिए है, आपके बच्चों को जहन्नम से बचाने के लिए है, आपको दुनिया और आखिरत की तकलीफों से बचाने के लिए है। इसलिए इंशाअल्लाह दूसरों की तरफ नजर उठाकर देखने से पहले इसे आपको बनाना, फिर अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको तौफीक देंगे, जिसको चाहेंगे उसको ताउन के लिए खड़ा करेंगे। लेकिन आप नियत करें मदरसा हमारा है, हमें बनाना है, इंशाअल्लाह कर रहे हैं ना सब लोग नियत।
और अल्लाह करे कि सिर्फ इमारत न बने, मदरसा तो असल में दिलों के अंदर बनता है, उसकी रोशनी दिलों में पहुंचती है। जैसे पावर हाउस से करंट घरों में जाता है और फिर घर रोशन होते हैं, इसी तरह इन मदरसों से ईमानी नूर दिलों में जाता है और दिल रोशन होते हैं और उससे जिंदगियों का दुख दर्द खत्म होता है। अल्लाह करे कि हर दिल रोशन हो जाए, हर घर रोशन हो जाए, पूरे माहौल की जुल्मत और कसाफत खत्म हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें आप हजरात इसी तरह तशरीफ रखें, प्रोग्राम आगे चलेगा। चूंकि मुझे सफर करना है, वक्त महदूद है, इसलिए मैं उठकर जाऊंगा। कोई साहब भी मेरे पीछे उठकर नहीं आएंगे। पूरा मजमा इसका वादा कर रहा है। आवाज नहीं आ रही पूरा? हाँ, इस वक्त मुसाफा नहीं करेंगे, उठकर आएंगे तो गुनहगार होंगे। कोई साहब भी उठकर नहीं आएंगे, आप इसी तरह जमकर बैठे रहेंगे, प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।